हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। ये है एम्बेडेड सिस्टम की सीरीज़ का दूसरा वीडियो और बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि टाइमर्स क्या होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। अब इस माइक्रो कंट्रोलर में दो टाइमर्स बन के आते हैं ऑलरेडी इनबिल्ट। हमें अलग से इंटरफेस नहीं करना पड़ता। ये दोनों टाइमर्स का नाम होता है टाइमर 0 और टाइमर 1। अब इन दोनों की ही एक खासियत होती है कि ये दो भाग में बटे होते हैं, हायर बिट और लोअर बिट। 16 बिट के जो टाइमर्स होते हैं इनको दो भाग में बांटा जाता है। एक हायर बिट होती है जिसमें कि 8 बिट्स होती हैं और एक लोअर बिट होती है उसमें भी 8 बिट्स होती हैं। तो इसका फ़ायदा और नुकसान हम लोग आगे चल के देखेंगे। फ़िलहाल ये जानते हैं कि इनको यूज़ करने के 4 तरीके हो सकते हैं, मोड 0, मोड 1, मोड 2 और मोड 3। तो मोड 0 से चालू करते हैं कि मोड 0 होता क्या है। मोड 0 सिंपली 13 बिट की काउंटिंग होती है उसमें टाइमर में। उसमें क्या किया जाता है, लोअर बाइट के 8 बिट्स लिए जाते हैं और अपर बाइट हायर बाइट जो है उसका 5 लिया जाता है। तो टोटल 13, ये काउंटिंग 13 बिट्स की होती है। बस इसका नुकसान ये है कि थोड़ा ये एफिशिएंट कम होती है, प्लस इसका जो काउंट है, रेंज है, वो कम है, 7-8 हज़ार के लगभग ही पड़ता है। इसलिए जहाँ छोटी काउंटिंग की ज़रूरत है वहाँ मोड 0 को यूज़ किया जाता है। बट अब हम अगले मोड पे चलें तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला मोड यही है, मोड 1। कोई भी प्रोग्राम में आप देखोगे तो जनरली मोड 1 का ही यूज़ किया जाता है। अब मोड 1 का फ़ायदा ये है कि इसमें 16 बिट्स का पूरा यूज़ किया जाता है। तो इससे हमारी रेंज जो होती है 0 से लेके 65,000 समथिंग तक चली जाती है। तो जब जहाँ बड़ी बड़ी काउंटिंग करने की बात है और थोड़ा सिंक्रोनस चाहिए और हमें एक्यूरेसी चाहिए, तो उसके लिए सबसे परफेक्ट मोड मोड 1 होता है। उसके बाद आता है हमारे पास मोड 2। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मोड 2 क्या होता है। अब मोड 2 में जैसे हमें पता है कि टाइमर को दो भाग में बांटा गया है, अपर बाइट और लोअर बाइट में। तो अपर बाइट में, हायर बाइट में एक वैल्यू पुट कर दी जाती है पहले से डिफाइन करके कि लेट से 0FFF समथिंग कुछ भी। तो जब लोअर बिट काउंटिंग चालू होगी तो वो तब तक काउंट करेगा जब तक कि हायर बाइट के अंदर जो हम लोग वैल्यू डाले हैं उसके बराबर ना हो जाए। जैसे ही दोनों की वैल्यूज सेम हुई, ये ओवरफ्लो कर जाएगा टाइमर और उसके बाद वापस से रीस्टार्ट होने लगेगा। तो कह सकते हैं कि वो मैच करता है कि एक 8 बिट में तो हम लोगों ने कोई वैल्यू डाल दी और एक में काउंटिंग चल रही है। जैसे ही दोनों वैल्यूज सेम हुई, फ्लैग हाई हुआ और टाइमर ओवरफ्लो कर गया। तो जहाँ पे हम लोग को कॉन्टीन्यूस एक रेंज से मैच कराना रहता है और उस लूप में चलना रहता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर मोड 2 का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद आते हैं मोड 3 में। मोड 3 में सिंपली दो अलग अलग टाइमर्स हैं, उनको 8 बिट्स का यूज़ करते करते दो भाग में बटे ही हैं। तो इंडिविजुअली अलग अलग टाइमर्स की तरह इनको यूज़ किया जाता है। सिंपल सा आपको 8 बिट के दो टाइमर मिल जाएंगे एक ही टाइमर के अंदर, क्योंकि वो 16 बिट के थे। तो 8 बिट इधर कर दो, 8 बिट इधर कर दो, दोनों में काउंटिंग चलती रहे, आपस में कुछ भी लेना देना ना रहे, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट। तो इसको कहा जाता है मोड 3। यही थे 4 मोड ऑपरेशंस के, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। आई होप कि आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ हो इस वीडियो को देख के। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है टाइमर्स की 8051 में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं अगले वीडियो में।